गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना चैप्टर है शीत युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का अगर सबसे बेहतर अगर कोई चीज़ है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के अगर आज तक के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो समस्त परिप्रेक्ष्य में शीत युद्ध वो एक महत्वपूर्ण कड़ी या वो एक महत्वपूर्ण घटक है जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक और भविष्य में भी जो समस्त राष्ट्रों के विभिन्न संबंध है उन संबंधों का महत्वपूर्ण आधार बना रहेगा, क्योंकि शीत युद्ध ने अपनी एक अलग ही छवि वैश्विक राजनीति पर छोड़ी है और उसकी बदौलत समस्त जितने भी देशों के आपसी संबंध है उनमें कहीं ना कहीं, जैसा कि अपन अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में पढ़ते हैं कि उन संबंधों में कहीं न कहीं पर जा कर के उनका इतिहास है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये जो इतिहास है, ये इतिहास आज शीत युद्ध खुद इतिहास बन चुका है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर देखा जा सकता है। शीत युद्ध की उत्पत्ति बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया था तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही ये समस्त इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, जिससे लग रहा था कि ये जो महाशक्तियां हैं ये वास्तव में इसके बाद कुछ परिणाम आने वाला है। क्योंकि उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, जब हम ये शीत युद्ध के कारण पढ़ेंगे तो उसमें अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि वो क्या से कारण थे जिनकी बदौलत शीत युद्ध है वो अस्तित्व में आया। चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते होते पूरा यूरोप है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, वो आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, यानी जितनी द्वितीय विश्व युद्ध की जो सबसे भयंकर हानि उठाई थी वो समस्त यूरोप ने उठाई थी, जिसने जन और धन दोनों की बहुत भयंकर हानि उठाई थी। तो यूरोप है वो अपना अप्रासंगिक हो चुका था, उसकी उतनी अहमियत नहीं बची थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो ही महाशक्तियाँ बच गई, एक यूएसए जिसको हम अमेरिका कहते हैं और दूसरा आम बोलचाल की भाषा में जो अमेरिका है, और दूसरा यूएसएसआर, तात्कालीन यूएसएसआर और वर्तमान का रूस। ये वो दो महाशक्तियाँ बची थी और इनके जो दोनों महाशक्तियों के बीच के जो संबंधों को डिसाइड करने वाला अगर हम कोई एक सबसे उपयुक्त शब्द अगर अपन निकाल के लेके आए कि इन दोनों के बीच के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इनके संबंध है वो कैसे थे, हालांकि तो वो शब्द है शीत युद्ध। हालांकि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उससे पहले भी इनमें मतलब अमेरिका और रूस के बीच में बुनियादी मतभेद थे कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन फिर भी दोनों विश्व युद्ध में दोनों देश साथ लड़े। लेकिन विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और जो सोवियत संघ था उसके संबंधों में कटुता, तनाव, वैमनस्य आदि में निरंतर वृद्धि होती गई। तो ये जो वृद्धि थी, इन्होंने दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार का संग्राम छेड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे का विरोध, आलोचना और सब अपने प्रचार प्रसार में लग गए। अब जो सोवियत अमेरिकी कटुतापूर्ण संबंध है, अब इन संबंधों में पूरे संसार को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक वो जो अमेरिका के पक्ष में थे यानी जो पूंजीवाद के पक्ष में थे, और दूसरे वो जो सोवियत संघ के पक्ष में थे, सोवियत संघ यानी जो साम्यवाद के पक्ष में थे। तो इन्होंने पूरा संसार को दो भागों में बांट दिया और दोनों ही राष्ट्र अमेरिका और रूस या सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में लग गए। यानी उनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक देश है वो में समर्थन दे। दोनों देशों ने एक दूसरे को हर स्तर पर, चाहे वो कूटनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो और जहाँ तक संभव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने में जुट गए। तो इस जब दो दैत्यकार शक्तियाँ या दो महाशक्तियाँ जब इस प्रकार की लड़ाई थी तो सारे संसार में एक तरीके से पूरा भय, अविश्वास और तनाव का माहौल बना दिया था इन्होंने। तो जिससे पुनः जो एक तरीके से संघर्षपूर्ण की स्थिति हो गई। ये जो एक नया युग आया इस टाइप का, इस युग को नाम दिया गया सशस्त्र शांति का युग। सशस्त्र शांति का इसलिए क्योंकि हथियार समस्त देश, दोनों देशों के पास, दोनों महाशक्तियाँ, चाहे वो सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका हो, दोनों के पास हथियार थे। लेकिन उन्हीं हथियारों की बदौलत ही शांति थी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से हल्का फुल्का डर भी था। तो इसलिए इसको सशस्त्र शांति का युग कहा गया। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो विश्व था, और उन्होंने जब से परमाणु हथियार आए थे तब तो
इन्होंने पूरे संसार को ही अखाड़ा बना के छोड़ दिया, अपने संघर्ष का अखाड़ा बना लिया। शीत युद्ध के बाद में अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विकास हुआ था, उस विकास को अगर अपन बात करें तो यूँ बात कर सकते हैं कि इसकी व्याख्या, ये जो संबंध बने इनकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। पहला इस टाइप से कि शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियाँ थी, उदारवादी लोकतंत्र और सर्वाधिकारवादी साम्यतंत्र, दोनों अपनी सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही थी। तो इस दृष्टि से यह दो वैचारिक प्रणालियों का सैद्धांतिक संघर्ष था। दूसरी ओर अगर अपन देखें, दूसरा टॉपिक देखें तो यूँ है कि ये यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, जो अपन ने मॉर्गेनथाउ का जो पहले के वीडियोज़ में अपन ने पढ़ रखा है, मॉर्गेनथाउ का जो यथार्थवादी सिद्धांत है, यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार शीत युद्ध है वो पुरानी शक्ति संतुलन का नवीनीकरण था। जो पुराने टाइम में जो शक्ति संतुलन हुआ था, वो शक्ति संतुलन का एक नया रूप था जिसमें हथियारों के दम पर कोई एक न होकर के आपसी टकराव के कारण शक्ति संतुलन को बनाया गया, और जिसके बदले में जो ये शक्ति संतुलन अपनाया तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो शक्तियाँ, महाशक्तियाँ थी वो सामने आई, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों है वो संसार के समस्त राज्यों को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए निरंतर संघर्षरत थी। तो बेसिकली शीत युद्ध की जो उत्पत्ति है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही संभव हो गई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही तय हो गया था कि जब इसके परिणाम आएंगे तो पक्का एक न एक देश, ये दोनों देश है वो आपस में टकराएंगे। तो उन परिस्थितियों के कारण हो गया। अब अपन बात करते हैं जो शीत युद्ध का अर्थ है, यानी शीत युद्ध है वो किन मतलब बेसिकली कि शीत युद्ध है क्या, अर्थ का मतलब हो गया शीत युद्ध है क्या। तो देखिए अभी अपन ने जो लिख रखा है उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ और अमेरिकी शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति की वास्तविकता है। ध्यान दीजिएगा कि शीत युद्ध जो शब्द है वही क्या करता है कि सोवियत संघ और अमेरिका के जो तनावपूर्ण और एक दूसरे के शत्रुतापूर्ण जो संबंध है उनकी अभिव्यक्ति करता है। अब अगर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते जब भी शीत युद्ध शब्द आता है तो हमारे सीधा सीधा हमारा ध्यान जाना चाहिए शीत युद्ध का मतलब अमेरिका और जो सोवियत संघ था उनके जो तनावपूर्ण संबंध थे उनकी अभिव्यक्ति होती है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व राजनीति की असलियत है, वास्तविकता है शीत युद्ध है। जो अब इस शीत युद्ध के दौरान शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध, कटुतापूर्ण संबंध देखे गए। अब इस शीत युद्ध के दौरान वो समस्त देखा गया जो संभव हो सकता था। एक दूसरे के प्रति वैचारिक घृणा जो पूरे संसार में फैलाई जा रही थी, राजनीतिक अविश्वास, भरोसा किसी को किसी पर नहीं था, कूटनीतिक जोड़ तोड़, कूटनीतिक जोड़ तोड़ इन द सेंस कि हर एक राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंध बनाने में लगा हुआ था कि वो एक पक्ष का साथ छोड़ के हमारे साथ आकर के मिल जाए, और इसमें दोनों ही पक्ष पूर्णतया प्रयासरत थे। सैनिक प्रतिस्पर्धा भी थी इनमें आपस में कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, ये दिखाने के लिए अधिक से अधिक सैन्य सामग्रियों पर और हथियारों पर व्यय किया जाने लगा। जासूसी की जाने लगी, एक दूसरे की पूर्णतया जासूसी की जाने लगी कि कौन सा देश किस दिशा में प्रयास कर रहा है या किसी अन्य देश के साथ कोई गठबंधन करने में तो नहीं लगा हुआ है। मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो पूरे संसार पर असर डाल रहा था, पूरे संसार को मानसिक रूप से युद्ध की स्थिति में रखा इसने, और आपसी कटुतापूर्ण संबंध देखे गए। अब अगर अपन शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध का सीधा सीधा अगर इतनी चीज़ पढ़ने के बाद में ये जो है इसको पढ़ने के बाद में अगर अपन शीत युद्ध का देखें तो शीत युद्ध का मतलब क्या हो गया कि अमेरिका, अगर इन शॉर्ट अगर अपन समझने की कोशिश करें तो अमेरिका और रूस के बीच में तनावपूर्ण संबंध जिसने हमेशा युद्ध का माहौल बनाए रखा लेकिन युद्ध नहीं हुआ, उसी को हम शीत युद्ध कह सकते हैं। तो यही शीत युद्ध था। अब शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बारूच नामक विद्वान थे, उन्होंने बर्नार्ड एम बारूच ने दक्षिणी कैरोलिना विधानमंडल में अपना भाषण देते हुए किया। उन्हीं के शब्दों में अपन बात करते कि उन्होंने क्या कहा था कि वी आर टुडे इन द मिडेस्ट ऑफ ए कोल्ड वॉर, आवर एनिमीज आर टू बी फाउंड अब्रॉड एंड एट होम। यानी इन्होंने सबसे पहले कोल्ड वॉर का बर्नार्ड एम बारूच ने 16 अप्रैल 1947 इस डेट को इन्होंने, जो दक्षिणी कैरोलिना का एक विधानमंडल था
उसमें भाषण देते हुए इन्होंने कहा था। और ये उन्हीं के शब्द है जिनका इंग्लिश कोट किया गया है, जो इंग्लिश में उन्होंने बोला था वो कि वही शब्द है कि आज हम एक शीत युद्ध के मध्य में खड़े हैं और जो शत्रु है वो हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। तो ये बेसिकली शीत युद्ध का सामान्य परिचय हो गया। अब अपन बात करते हैं शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियों को बनाए रखने की एक कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर, महत्वपूर्ण चीज, विचार और कार्य किया जाता था। ये चीज है। शीत युद्ध को अगर अपन शॉर्ट में समझे तो ये युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियों को बनाए रखो। हमेशा ऐसा लगे कि युद्ध होगा, जिसमें हर विषय पर विश्व शांति से कोई लेना देना नहीं। दोनों ही राष्ट्र, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों ही अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रख करके और समस्त कार्य किया जाता था कि जिससे अधिक से अधिक हमारे स्वार्थों की सिद्धि किस प्रकार हो। शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नरसंहारक दुष्परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का नया शस्त्र था। ध्यान दीजिएगा कि शीत युद्ध क्या था कि युद्ध के नरसंहारक दुष्परिणाम, जिससे भयंकर जो जनहानि होती है, इस जनहानि से बचते हुए युद्ध के द्वारा जितने भी उद्देश्य प्राप्ति होती है, क्योंकि युद्ध अगर कोई राष्ट्र करते हैं तो उनके फिक्स उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक नया शस्त्र था शीत युद्ध। यह एक प्रकार का वॉक युद्ध था, आपस में भाषणों की लड़ाई थी, जिसमें कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों से लड़ा गया था। शीत युद्ध का अगर अर्थ पूछ लिया जाए तो सबसे बेहतर अर्थ यही होगा। छोटा अगर क्वेश्चन आता है तो ये कवर करता है शीत युद्ध को, कि शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नरसंहारक परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नया शस्त्र था। यह एक प्रकार का वॉक युद्ध था, जिसमें कागज के गोलों और पत्र पत्रिकाओं और रेडियो तथा प्रचार के साधनों से लड़ा गया था। निष्कर्षतः शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें घृणित प्रचार का सहारा, कूटनीतिक युद्ध जिसमें शत्रु को अकेला करना और मित्रों की खोज करने की चतुराई का प्रयोग किया गया। यानी अगर निचोड़ के रूप में अगर अपन देखें तो शीत युद्ध का था एक प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें पूरा का पूरा खेल है वो प्रोपेगेंडा पर चलता था, प्रचार पर चलता था, जिसमें घृणित प्रचार, एक दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा, और कूटनीतिक युद्ध यानी जिसमें शत्रु को अकेला करना और मित्रों की खोज करने की चतुराई का प्रयोग किया गया। यही शीत युद्ध था बेसिकली। अभी पंडित नेहरू ने भी शीत युद्ध के लिए क्या कहा है कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। बड़े खूबसूरत शब्दों में नेहरू ने शीत युद्ध की व्याख्या की है कि शीत युद्ध वो वास्तव में क्या है, पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। वही बात जो मोर्गेनथाउ ने कही है कि शीत युद्ध है वो पुरानी शक्ति संतुलन की अवधारणा का जो एक नया रूप है, लेकिन यह दो विचारधाराओं का संघर्ष नहीं है, बल्कि दो भीमाकार या दैत्यकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। संसार को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार अब केपीएस मेनन, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाया है कि शीत युद्ध क्या था। कि उन्होंने लिखा है कि शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, शीत युद्ध क्या था, जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराएं, दो पद्धतियां, दो गुट, दो राज्य, और जब वह अपनी चरम प्रकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य का उग्र संघर्ष था। महत्वपूर्ण चीज़ ये इतना ध्यान रखना कि जो केपीएस मेनन है उन्होंने बेहतरीन तरीके से बताया किन किन लोगों के बीच में, यानी जो आप संसार को इंक्लूड कर रहे हो, मतलब वैचारिक रूप से वो सही नहीं है। ये क्या था, दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, दो पद्धतियों की लड़ाई थी, दो गुटों की लड़ाई थी, दो राज्यों की थी, और जब यह अपनी चरम पराकाष्ठा पर था तब यह दो व्यक्तियों के बीच का संघर्ष था। अब दो विचारधाराएं कौन कौन सी थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र या बुर्जुआ तंत्र या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, कुछ भी नाम ले लो इनका, ये दो पद्धतियां थी। दो गुट कौन से थे, नाटो और वारसा पैक्ट। दो राज्य, अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति, जोसेफ स्टालिन और
जॉन फोल्टर डलेस, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ये रूस के थे या सोवियत संघ के। इन लोगों के बीच की आपसी जो लड़ाई थी वही शीत युद्ध था। ये केपीएस जो मेनन है उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस बात को समझाया है। अब जॉन फोल्टर डलेस खुद क्या कहते हैं, क्योंकि जब डलेस की बात आ रही है कि दो व्यक्ति थी, शीत युद्ध, ये क्या कहते हैं देखो कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्मपरायण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध एक संघर्ष था। यानी जिस तरह से सामान्य तरीके से होता है, हर कोई अपना आपका नैतिक समर्थन चाहता है, तो उन्होंने कहा कि ये नैतिक था और इन्होंने यही कोशिश की थी कि अमेरिका का नहीं है, ये पूरी संसदीय व्यवस्था का या उन समस्त लोगों की लड़ाई है जो अच्छाई, जो सत्य, अच्छाई, सत्य और धर्म के लिए जो लोग जीते उन सब का समर्थन है। ये जो फास्टर डलेस थे उनकी ये परिभाषा थी। वस्तुतः शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था, अपितु युद्ध का वातावरण था। महत्वपूर्ण ध्यान देना कि ये वास्तविक युद्ध नहीं होकर के क्या था, युद्ध का वातावरण था। पंडित नेहरू के शब्दों में शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के समान वातावरण जैसा तनावपूर्ण था। ये ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण बात है, कई बार पूछी जा सकती है कंपटीशन एग्जाम में भी और यूनिवर्सिटीज एग्जाम में भी, कि पंडित नेहरू ने शीत युद्ध का वातावरण कैसा बताया था, निलंबित मृत्युदंड के समान वातावरण बताया था। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयंकर युद्ध था, क्योंकि यह चिंतन, भावना और मनोवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था, जिसने अंतःगोत्वा, अशिष्ट और असभ्य आचरण को जन्म दिया। यानी ये पूरी तरह जो शीत युद्ध था वो क्या था, बेसिकली ये गर्म युद्ध तो एक बार होके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शीत युद्ध है वो कोई छोटे टाइम नहीं चला, थोड़े टाइम नहीं चला था। शीत युद्ध बेसिकली 1946 जो चर्चिल का फुलटन भाषण है उससे माना जाता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति को लेकर के कई लोग बोल्शेविक क्रांति से मानते हैं, लेकिन वास्तव में 1946 से लेकर के 1991 तक जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, लगभग 45 साल संसार ने शीत युद्ध को झेला है। तो शीत युद्ध है वो गर्म युद्ध से भी भयंकर था, क्योंकि गर्म युद्ध की जो अवधि है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अधिकतम 6 महीने तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा युद्ध नहीं चलते हैं, लंबे युद्ध। तो यह गर्म युद्ध से भी भयंकर था। क्यों भयंकर था? क्योंकि यह चिंतन, भावना और मनोवेगों पर, यानी व्यक्ति के दिमाग पर सीधा बहुत ही उल्टा प्रभाव डालता था, और जिसने लास्ट में क्या किया, अशिष्ट और असभ्य आचरण को ही जन्म दिया। उसके अलावा शीत युद्ध कुछ नहीं कर पाया। तो अब संक्षेप में शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण कैसे हैं वो उन पर ध्यान दे लेते हैं। पहला कि यह 2 सिद्धांतों का ही नहीं अपितु 2 भीमाकार शक्तियां यूएसए और यूएसएसआर का संघर्ष था। ठीक है, अब बार बार नाम आएगा यूएसए और यूएसएसआर, तो अपन इसके बारे में पहले ही जान लेते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर है क्या। यूएसए का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कई बार यूएसएसआर की फुल फॉर्म है वो परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, कंपटीशन एग्जाम में और इनमें। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये अगर नाम आए तो वर्तमान में सोवियत है, ये क्या है, वर्तमान का किसको कहेंगे अपन, वर्तमान जो रूस है वो पुराना सोवियत संघ है। तो ये हो गया 2 सिद्धांतों का नहीं, 2 भीमाकार शक्तियों की लड़ाई थी। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां अपने अपने को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी, और यह गर्म युद्ध से भी अधिक तनावपूर्ण और भयावह था। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को परिचय देने वाला कहा गया, और दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। ये सारी चीज़ें जो अपन ने पहले पढ़ी है कि 2 भीमाकार शक्तियों के मध्य की लड़ाई है, प्रचार का अधिक महत्व था, वॉक युद्ध था ये, और यानी आपसी जबानी लड़ाई थी अपने आप को सुदृढ़ करने में, कि शत्रु को अकेला और मित्रों को, खुद के मित्रों को बढ़ाने में। और गर्म युद्ध से भी अधिक तनावपूर्ण था, क्योंकि दिमाग, व्यक्ति के दिमाग पर सीधा असर डालता था, और इसने मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को परिचय देने वाला दिया। और इस दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। तो ये 5-6 टॉपिक है जिनके आधार पर हम शीत युद्ध को निचेड़ के रूप में दे सकते हैं। यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर की यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो इस प्रकार से ये शीत युद्ध का बेसिकली आज अर्थ है, वो चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन शीत युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे।
अपने साथियों तक ये वीडियो पहुंचाइए और अधिक से अधिक लोगों को कॉलेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अधिक से अधिक जो समस्त विषयों के अपडेट है वो एक चैनल पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।